देखिए हम लोगों को सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखी है 3 और इसमें अननोन कितने हैं 1 2 3 4। इसमें 4 अननोन है, ठीक है, और 3 इक्वेशन गिवन है हम लोगों को, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। x1 का कॉफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 और यहाँ -4 है, ठीक है। 1 2 -3 -4 और 1 3 1 -2, ठीक है। और 2 5 -2 -5, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 x3 और x4, ठीक है। और राइट में आता है 6 4 10 आ जाएगा ये। इसको a x b, ठीक है। तो ये क्या लिखा है ax = b, ठीक है। तो उसमें क्या निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, ठीक है, और रो ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। उसको इकेलन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं उसकी क्या रैंक है, और उसी वक्त हम लोगों को ए की भी रैंक मिल जाती है, ठीक है। ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आ जाने के बाद, ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देंगी कि इनफाइनाइट देंगे। देखो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम लोग रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो 1 -2 -3 -4, 1 3 1 -2, 2 5 -2 -5, ठीक है। और 6 4 10 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसकी रैंक निकालने के लिए, इसको इकेलन फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर हमें एक 0 चाहिए पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 0, ठीक है। और अगर एक और रो होती तो फिर हमें 3 0 चाहिए पड़ते, ठीक है। फिर जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रहती हैं वो इसकी कहलाती हैं रैंक, ठीक है, इतनी बात। और बाद में एक ही रैंक देखने के लिए हम इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को 0 बनाते हैं, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। 1 2 -3 -4, देखो अगर इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो यह 0 बन जाएगा। ऐसा सब में देखने में आ रहा है। तो एक ऑपरेशन तो हम लगा रहे हैं R2 - R1 और R3 - R1 + R2। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है और R3 में से R1 और R2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 2 -3 -4 और 6, ठीक है। 0 1, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2, ठीक है। R2 - R1 कर दिया, ठीक है, इतना आ गया। इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट किया 0। 3 2 5, 5 - 5 0, इधर भी 0 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे -6, -5 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये इकेलन फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ एक 0 आ गया और यहाँ 2 0 चाहिए थे। ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, 2 0 आना चाहिए लगातार में ऐसे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गई, इकेलन फॉर्म में। अब देखो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखो, अगर निकालना हो तो कैसे। देखो एक नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो, ठीक है, समझ गए।
और ये भी नॉन जीरो है, इसमें सब जीरो नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई 3। ठीक है, अब इसको छुपा लीजिए। एक नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो और तीसरी भी नॉन जीरो है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसकी भी रैंक, एक की रैंक कितनी आ गई 3। ठीक है, और ये 3 रैंक आई। ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, x1 x2 x3 x4। तो नॉट इक्वल टू ये नंबर ऑफ अननोन आई। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो इसमें निकलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो रैंक जो है 3 है और अननोन कितने हैं, 4। ठीक है, इसका मतलब है किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के मान उसी के टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब इसको फिर से मैट्रिक्स में कन्वर्ट, मैट्रिक्स को फिर से ब्रेक कर देंगे। ये ए वाला हिस्सा था और ये बी वाला, तो 1 2 -3 -4 और 0 1 4 2। ठीक है, और 0 0 0 1। ठीक है, इतना हिस्सा ये वाला था, इतना वाला, इतना पार्ट। ठीक है, और यहाँ लिख दो x1 x2 x3 और x4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 -2 0। अब रो को उठा के कॉलम पर फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये x1 + 2x2 -3 x3 और -4 x4 = 6। ठीक है, और इसको रखो तो 0 x1 + x2 + 4 x3, तो ये x2 आएगा, ये 4 x3 आएगा, 2 x4 आएगा = -2। ठीक है, इसको रखेंगे तो x4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, x4 की वैल्यू क्या आ गई, इसमें 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x4 की वैल्यू इन दोनों में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा, इसमें रखिए सबसे पहले, तो x2 + 4 x3 इक्वल में क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, समझ गए। अगर हम x3 को k पढ़ लें तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 -2 -4 k। ठीक है, इतनी बात। अब देखो आपके पास x4 है, x3 है, x2 है, इसमें रख दीजिए सब। ठीक है, तो x1 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो -4 -8 k -3 k = 6। तो x1 इक्वल आ जाएगा 10 + 11 k, और x2 की वैल्यू क्या आई है, -2 -4 k, और x3 की वैल्यू क्या है, k, और x4 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। x1 - 2x2 + x3 - x4 + 1 = 0। तो 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार 4 इधर लिखा है, उसको भी राइट में ले आएंगे तो -4। ठीक है, और यहाँ 3 को भी राइट में ले आएंगे तब ये -3 हो गया। ठीक है, और इसमें 4 अननोन है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, और 3 इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो देखिए x1 का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ -2 है, x3 का 1 है और फिर यहाँ -1। यहाँ x1 का 3 है, x2 का है ही नहीं है तो 0, x3 का -2 है और x4 का 3 है। ठीक है, यहाँ x1 का 5 है, x2 का -4 है,
x3 का है नहीं है तो 0, x4 1 है, ठीक है। और यहाँ x1, x2, x3, x4, ठीक है। और -1, -4 और -3, ठीक है। समझ गए इतनी बात? इसको पढ़ लेंगे ए एक्स और बी, ठीक है। ए एक्स इक्वल बी, ठीक है। इतना आ गया ये, ठीक है। अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, उसके साथ में किसकी रैंक आ जाती है? ए की। और इसको हम इकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यह 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 और ये माइनस का 1 3 0 - 2 3 और ये माइनस का 4, ठीक है। 5 - 4 0 1, ठीक है इतनी बात। और 1 -1 - 4 यहाँ पर -3, ठीक है। पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए और इन दोनों जगह 0 आ जाना चाहिए, तो ये क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। R3 - 3R1, ठीक है। सॉरी, R2 - 2R1 3R1, सॉरी। और R3 - 5R1, ठीक है। 1 - 2 1 - 1 और -1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटाइए 0, 3 का कीजिए -6, सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 आएगा, यहाँ -5 आएगा, ठीक है। यहाँ कीजिए तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ -1 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, यहाँ 6 आएगा, यहाँ -5 आएगा, ठीक है। यहाँ 6 आएगा, -3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R3 - R2, ठीक है। 1 - 2 1 - 1 -1, ठीक है। 0 6 - 5 6 -1, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0 0 0 और ये आ गया 3, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट फॉर्म में बन गया, एक 0 यहाँ 2 0 हैं, 2 से ज़्यादा हो तो चलेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। तो देखो एक नॉन जीरो रो है, दूसरी है, तीसरी भी है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई? 3, ठीक है। और ए की रैंक देखना हो तो उसको छुपा लीजिए। देखो इसमें ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है, इसमें सब देखो 0 दिखाई दे रहा है, तो 2 नॉन जीरो रो मिल रही इसमें, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? 2। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स की रैंक के बराबर ना आए तो इसका मतलब इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है इतनी बात। देखिए भाई, इसमें हमें फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस हैव ए कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लीटली इन ईच केस, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, हैव ए कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लीटली इन ईच केस, ठीक है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, उसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन 1
2 और 3, ठीक है। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या क्या है, 1 1 1, यहाँ 1 2 4 है, यहाँ 1 4 10 है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। इसको ये लेट कर लिया, इसको एक्स और इसको बी, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ए एक्स इक्वल बी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है, और 1 2 4 और 1 4 10, ठीक है। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते, फिर बी वाला लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। अब देखो क्या करोगे, अब आप इन दोनों को 0 बनाओगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर दे रहे, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, यहाँ 0 आ जाए और यहाँ 2 0 आ जाए, ठीक है। 1 1 1 1, तो 0 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, और लैम्डा माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब इस 3 की जगह 0 बनाना है, तो R3 माइनस 3 R2, R3 माइनस क्या कर देंगे 3 R2, ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है, 0 1 3 लैम्डा माइनस 1, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 0, 9 माइनस 9 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 में से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। देखो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गया, ये कैसे, यहाँ एक 0 है और यहाँ 2 0 हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स की रैंक सेम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए स्टार की रैंक और ए की रैंक क्या आना चाहिए, सेम, ठीक है। देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो ए स्टार की रैंक क्या आ जाएगी, समझना 3, ठीक है। और अगर ए की रैंक हम देखेंगे तो देखो एक नॉन जीरो और तीसरी 0 है, तो ए की रैंक कितनी आ जाएगी 2, समझ गए। तो यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके लिए इस वाले पार्ट को क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो ए स्टार की रैंक हो जाएगी 1 1 और 0, मतलब 1 प्लस 1 और 0, यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। एक नॉन जीरो ये पूरी 0 हो जाएगी अगर ये 0 हो जाए, और ए की रैंक कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। यानी कि फॉर सॉल्यूशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0 क्या हो जाएगा 0। इसके फैक्टर होगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू 1
लैम्डा की वैल्यू 2। ठीक है, इतनी बात। अगर ए वाला पार्ट 0 हो जाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 हो जाएगी और ए की रैंक भी कितनी हो जाएगी, 2। और ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया, इसमें कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें केस ले रहा है। ठीक है, केस 1 या कंडीशन 1, लैम्डा की वैल्यू 1 ले रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को अलग कर दे रहा है, इसको इस तरफ कर दे रहा है। ठीक है, जैसा कि ऐसा लिख ले रहा है। ठीक है, तो 1 1 1 0 1 3 और 0 0 0 और यहाँ पर क्या है, x y z और बराबर में लैम्डा की वैल्यू 1 रखो, इसमें 1 0 और ये इसमें 1 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर से इक्वेशन बनाओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, वाई प्लस 3z इक्वल 0। ठीक है, 2 आ गई। z को हमने मान लिया k, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3k। ठीक है, और ये दोनों मान यहाँ रख दो, y की जगह -3k और z की जगह k, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2k। ठीक है, 1 + 2k -3k + k। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। कब है सॉल्यूशन, जब लैम्डा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दी। जेड को हमने क्या मान लिया इसमें, के। ठीक है, तो ये आ गया। अब केस नंबर 2 लैम्डा बराबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, इतना आ गया। अब केस नंबर 2, लैम्डा इक्वल 2 रखेंगे। ठीक है, अब तो 1 1 1 0 1 3 और 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, x y z। यहाँ पे रखिए 2, तो 1 1, यहाँ पे 2 रखिए, 2 यहाँ रखिए, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, रो को कॉलम पर रखिए और 1 पहले जब इसको रखोगे तो 1 के बराबर, जब दूसरे वाले को रखोगे तो इस 1 के बराबर, जब तीसरे वाले को रखोगे इस 0 के बराबर। ठीक है, तो x + y + z इक्वल कितना आ गया, 1 और y + 3z बराबर क्या आ गया, ये भी 1 आ गया। ठीक है, और तीसरे में रखोगे तो 0x + 0y + 0z बराबर 0। ठीक है, हमने इसमें लेट कर लिया z इक्वल k1। ठीक है, तो z इक्वल k1 यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3k1। y की वैल्यू और z की वैल्यू इसमें रख दो, 1 - 3k1 और z की वैल्यू क्या है, k1 इक्वल 1। तब ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k1 और y की वैल्यू क्या है, 1 - 3k1 और z की वैल्यू क्या है, k1। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए भाई, अपने सामने एक क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज लैम्डा कॉमा म्यू द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इन इक्वेशन का कब सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो मैट्रिक्स ए की भी रैंक आ जाती है, जब दोनों की रैंक एक समान ना हो।
ठीक है, तब नो सॉल्यूशन निकलता है। इनका इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है? जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर आ जाए और नॉट इक्वल टू और इक्वल टू आए नंबर ऑफ अननोन के बराबर, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन नंबर ऑफ अननोन कौन है? एक्स वाई जेड 3 है। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए क्या हो भाई? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स ए के बराबर आए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना आए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है। रैंक के द्वारा इन नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन पता कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी हम लोग निकालते हैं रैंक, ठीक है। पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1। यहाँ क्या है? 1 2 3। यहाँ क्या है? 1 2 लैम्डा। और ये है एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा। यहाँ 6 10 म्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये पढ़ते हैं, इसको x बराबर b, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहले मैट्रिक्स ये लिख देते हैं 1 1 1 1 2 3 और 1 2 लैम्डा, ठीक है। फिर जो बी में लिखा होता है वो इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको बदलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में यहाँ 0 चाहिए और यहाँ दोनों जगह 0 चाहिए, ठीक है। तो R2 माइनस इसमें R1 कर दे रहे और R3 माइनस R1, ठीक है। 1 1 1 6 0 1 2 4 और 0 0 लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10। R3 माइनस R2 कर दो तो ज़्यादा आसान आ जाएगा, ठीक है। सीधा ये आ गया, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए नो सॉल्यूशन कब आएगा। फर्स्ट पार्ट फॉर नो सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना। इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ गए? देखो लैम्डा और म्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो लैम्डा माइनस 3 है और म्यू माइनस 10 है। अगर म्यू माइनस 10 0 ना हो और लैम्डा माइनस 3 0 आ जाए तो देखो क्या होगा। यहाँ पर 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे म्यू माइनस 10 0 के बराबर ना हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तो कोई नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 3 और मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू 3 के बराबर आ जाए और म्यू का मान 10 के बराबर ना आए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक सेम नहीं आएगी, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन ठीक है। देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। दोनों की रैंक एक समान आ जाए, दोनों की रैंक एक समान आए, ठीक है। और नंबर ऑफ अननोन के बराबर आए, ठीक है। तो अगर लैम्डा माइनस 3 0 हो जाएगा तो ए की रैंक तो 2 आ पाएगी,
क्योंकि यहाँ नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा का मान 3 नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर लैम्डा 3 नहीं होता है तो यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, और म्यू -10, ठीक है। यहाँ कोई नंबर आ जाएगा तो ए स्टार की रैंक 1 2, यहाँ कुछ है तो 3, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी, और नॉन जीरो यहाँ भी नॉन जीरो, तो ए की रैंक भी 3 आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू कुछ भी हो 10 हो जाएगा, तब भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 ही आएगी। देख लो, पूरे में देखोगे तो इधर तो नंबर मिल रहा आपको, ठीक है, और म्यू का मान 10 ना भी हो तो भी रैंक आपकी 3 आएगी, ठीक है। तो लैम्डा का मान 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन देगा। इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो कब देगा ये, ठीक है, इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसमें दोनों की रैंक एक समान आना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन के बराबर रैंक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो लैम्डा बराबर 3 हो जाए और अगर म्यू का मान 10 हो जाए तो ये मैट्रिक्स इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तब देखिए इसमें ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 1 नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो यानी कि 2, और ए की रैंक कितनी आ जाएगी, उसकी भी रैंक 2 आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात। तब इसमें आपको इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, समझ गए। इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।